नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो सीधे आपको ले चलेंगे देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं। सुनिए। एवं मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आप सभी के बीच आज इस भव्य समारोह में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय नड्डा जी के कुशल नेतृत्व में देश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त एवं सुलभ बनाने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। आज आपके नेतृत्व में देश में आयुष्मान भारत जैसी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। ये योजना आज देश के असंख्य परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच सिद्ध हुई है और उन्हें संकट की घड़ी में आर्थिक और मानसिक संबल प्रदान कर रही है। आज देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण तथा स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण के दिशा में अभूतपूर्व रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपके द्वारा उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया जा रहा है और हम कभी भी कोई भी बात राज्य के हित में, राज्य की जरूरतों के मुताबिक, यहाँ के आवश्यकताओं के लिए आपके पास जब भी जाते हैं आप हमेशा बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करते हैं और हमारी योजनाओं को हमेशा स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, परम श्रद्धेय स्वामी जी ने मानव सेवा को अपने जीवन का परम ध्येय बनाते हुए देहो देवालय प्रोक्तः जीवतेव सनातन, अर्थात यह मानव शरीर एक मंदिर है और इसमें निवास करने वाली आत्मा ही शिव है के सिद्धांत को जीवन में उतारा, व्यवहार में उतारा और उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान के मध्य एक सशक्त सेतु का कार्य किया, जिसके बारे में अभी डॉक्टर विजय दसमाना जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया। स्वामी जी ने अमेरिका में हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना कर योग, ध्यान और भारतीय दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। आज उनके द्वारा रोपित हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट एक विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित होकर लाखों लोगों को सेवा देने का काम कर रहा है तथा आधुनिक शिक्षा को भारतीय संस्कारों और परंपराओं से जोड़ने का अतुलनीय कार्य कर रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाओं, हिमालयन संजीवनी क्लिनिक जैसी पहलों तथा दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के माध्यम से ये विश्वविद्यालय स्वास्थ्य और शिक्षा के अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। मैं इस सेवा के क्रम को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए डॉक्टर विजय दसमाना जी और समस्त विश्वविद्यालय परिवार को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब के लिए उनके मुंह से ये उद्घोष हुआ था, एक शिव रूपी शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उनके श्रीमुख से निकले हुए ये शिवतुल्य शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं और बीते वर्षों में प्रत्येक सेक्टर में विशेष कार्य योजना बनाकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे खाली होते पहाड़ पुनः आबाद होने लगे हैं। जो कभी गांव पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज फिर से वहां रौनक लौट रही है। बहुत सारे ऐसे लोग देश दुनिया में जिन्होंने अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, वो अपने गांवों को पुनः लौट रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों को वापस आ रहे हैं और हाल ही में रिवर्स पलायन में लगभग
44% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज प्रदेश के सड़क के क्षेत्र में उसके नेटवर्क में दोगुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। आज 1 बजे शुरू होगी भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक। जॉली ग्रांट होटल में होगी ये बैठक। महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा और जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधायकों के सर्वे और 2027 चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आखिरकार इस पूरे बैठक के दौरान किस चीजों पर रणनीति तैयार की गई है, किस तरह से ये बैठक का आयोजन किया गया है। तो बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक, जॉली ग्रांट होटल में बैठक का आयोजन, महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक होगी और जगत प्रकाश नड्डा, सीएम धामी मौजूद रहेंगे। विधायकों के सर्वे और 2027 चुनाव पर रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम बैठकों के बारे में जानकारी साझा करते हुए नजर आएंगे। और ये कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपनी चुनावी तैयारी में जुट जाती है और यही वजह है कि आज ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह से बैठक का आयोजन किया जाएगा। जगत प्रकाश नड्डा के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। विधायकों का सर्वे और 2027 चुनाव पर रणनीतिक चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद सभी जानकारियां प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा की जाएगी। तो आज 1 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। जॉली ग्रांट होटल में बैठक का आयोजन होना है, यानी अब से कुछ ही देरों के बाद इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण ये बैठक, जगत प्रकाश नड्डा, सीएम धामी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधायकों का सर्वे, 2027 चुनाव पर रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। आज 1 बजे भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक होगी। जॉली ग्रांट होटल में बैठक का आयोजन होना है। महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक संपन्न होने वाली है और आपको बताते चले कि इसमें तमाम तरीके की रणनीति तैयार की जाएगी और पहले से ही भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है। चूंकि उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा के चुनाव, ज्यादा वक्त बचा नहीं है और इसी को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक के जरिए क्या कुछ मूल मंत्र दिया जाता है, किस तरह से प्रदेश में पैनी नजर रखी जाएगी कि कौन से विधायक जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ जनता के बीच में उतरे हैं और किस विधायक को किस पर मुहर लगती हुई ये भी दिखाई देगी कि आप जो विधायक हैं वो क्या जनता के बीच में योजनाओं को लेकर पहुंचे या फिर जो भी विधायक निधि से मिलता है उसको लेकर क्या वो विकास कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र में करवा पाए हैं। यानी तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होने की संभावना, मंथन का दौर चलेगा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया भी जाएगा कि इस बैठक का मकसद क्या रहा है। जॉली ग्रांट होटल में बैठक का आयोजन अब से कुछ ही देरों के बाद यानी 1 बजे होगा। महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाना है। जगत प्रकाश नड्डा, सीएम धामी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। विधायकों के सर्वे, 2027 के चुनाव पर रणनीतिक मजबूती के साथ ये मंथन चलता हुआ दिखाई देगा। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ रहे हैं। यशराज, जिस तरह से आज एक और ग्रुप की बैठक और इस बैठक में बड़े बड़े दिग्गज शिरकत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहने वाले हैं, इसमें किस तरह की चर्चा की जाएगी, क्या मंथन का दौर चलेगा? यशराज आनंद। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि देहरादून में आज पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का आगमन सुबह 8:30 बजे हो चुका है। जेपी नड्डा जब देहरादून पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। वहीं इस जेपी नड्डा के यहाँ के कार्यक्रम की यदि बात करें तो भाजपा की कोर कमेटी की बैठक आज आयोजित की जाने वाली है, जो 1 बजे से भाजपा की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। वही भाजपा की कोर कमेटी की बैठक जो आयोजित की जाएगी, इसके लिए भाजपा के तमाम विधायक, सांसद, मंत्री और पूर्व विधायक जो रह चुके हैं वो सब भी यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं और साथ ही साथ वो यहाँ पर गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, चर्चाएं होंगी। और यह कार्यक्रम की जो इस कोर कमेटी की बैठक जो है यह करीब 1 बजे दोपहर में शुरू होगी और उसके बाद 4 बजे तक ये बैठक के चलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पर इस बैठक में तमाम कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसमें
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2027 में आगामी विधानसभा चुनाव भी होना है। तो इसी चुनाव को देखते हुए कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जो एक दिवसीय बैठक है। और इस बैठक में तमाम तरीके से यह निर्णय लिया जाएगा या फैसले लिए जाएंगे कि किस प्रकार से आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति क्या हो, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए। साथ ही साथ तमाम विधायकों के बीच, तमाम भाजपा के यदि बात करें तो कहीं कुछ यदि अंदरूनी कलह भी है तो इस पर भी चर्चाएं चलेंगी और इसको भी समाप्त करने की चर्चा हो सकती है, जैसा सूत्रों से जानकारी मिली है। वहीं पर आगामी यह भी उत्तराखंड में किस प्रकार से आगामी 27 का चुनाव का मैनिफेस्टो क्या रहेगा, इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही है, इसको लेकर भी वहां पर चर्चाएं चलेंगी। इस प्रकार से भाजपा कोर कमेटी की जो आज बैठक आयोजित की जाने वाली है, जो 1 बजे आयोजित की जाएगी, इसमें कई तरीके के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं चलेंगी और चर्चाओं के बाद निर्णय लिया जाएगा। हालांकि 4 बजे जब मीडिया रिलीज की जाएगी, जब मीडिया के सामने सम्मुख आएंगे और वो अपनी बयान देंगे, तभी पता चल सकेगा कि क्या क्या उन्होंने कहा, क्या क्या चर्चाएं हुई और किन किन चर्चाओं पर निर्णय लिया गया। फिलहाल यह 4 बजे के बाद ही पता चल पाएगा जब वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। हालांकि जैसा कि भाजपा की यदि बात करें, प्रवक्ता से भी बात हो गई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी जो जेपी नड्डा आए हैं, इसमें आने के पीछे यही उद्देश्य है कि 2027 के चुनाव को लेकर के और दूसरी बात क्या रणनीति होगी इसको लेकर के, चूंकि पहाड़ और मैदान 2 तरीके के सीमाओं को उत्तराखंड अपने अंदर समेटे हुए है, तो दोनों तरीके के क्षेत्र में किस प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर के ही चर्चाएं गर्म है। बिल्कुल यशराज, अब जिस तरह से इस बैठक का आयोजन होने वाला है और इसमें देखा गया है कि बड़े दिग्गज शिरकत कर रहे हैं और मंथन का दौर जाहिर तौर पर इस पर चलता हुआ दिखाई देगा, यानी कुल मिलाकर 2027 के मद्देनजर, चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से अब विधायकों के लिए सर्वे किया जा रहा है, जो विधायक निधि में पैसे मिलते हैं, कौन से विधायक कितने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करवाए हैं, उनको लेकर भी आज इसमें चर्चा और मंथन का दौर चलने वाला है। ऐसे में क्या लगता है कि जो अभी से ही मंथन चल रहा है, कुछ विधायकों पर गाज गिरेगी और यहाँ पर जो निर्णय लिया जाएगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्या आपको लगता है इसमें? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाजपा में जैसे पहले भी कहा गया था कि उन्हीं विधायकों को या उन्हीं लोगों को टिकट दी जाएगी जो अपने कार्य क्षेत्र में रहेंगे और अपने विधानसभा में मौजूद रहकर वहां पर काम किए रहेंगे, यानी कि काम के आधार पर ही भाजपा आगामी 27 के विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। यह बात भाजपा के द्वारा कही जा रही है। वहीं भाजपा के अंदर ही कुछ विधायकों के बीच आंतरिक कलह भी देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा किसे टिकट देती है और किसे टिकट नहीं देती है, जरूर इस पर भी पूरी तरीके से तो नहीं मुहर लगेगा, लेकिन हाँ, इस पर चर्चाएं जरूर हो जाएंगी कि टिकट जो मिलेगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। भाजपा ने जो अभी कहा था कि जो विधायक अपने क्षेत्र में उनके काम के आधार पर ही उनको टिकट 2027 के विधानसभा में टिकट मिलेगा, तो अब काम के आधार का क्या पैमाना रहेगा, किस प्रकार से काम किया जाता रहेगा, क्योंकि जितने भी भाजपा के विधायक हैं, लगभग यदि देखा जाए वो अपने अपने क्षेत्रों का विकास जरूर कर रहे हैं, वो अपने क्षेत्रों में रह रहे हैं, अपने क्षेत्रों की जनता से मिल रहे हैं, क्षेत्र की जनता से मिलते जा रहे हैं, वहां के विकास का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो कुछ विधायकों के बीच की टकराव है या कुछ निर्णय जो लिया जाना है, जो जेपी नड्डा आ रहे हैं उनके माध्यम से, फिर प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनको यहाँ पर सम्मिलित रहेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो बड़े लोग यहाँ पर, बड़े बड़े नेता यहाँ पर, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर जब मौजूद रहेंगे, तो देखना यह है कि किस प्रकार से अब निर्णय लिया जाता है कि आगामी विधानसभा के चुनाव को टिकट बंटवारे को लेकर के। बिल्कुल, टिकट बंटवारे में कुछ तो कयास यह भी लगाई जा रही है कि कई विधायकों जो अभी वर्तमान में विधायक है, हो सकता है इनके टिकट को काटा जाए, लेकिन यह संभावना, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त हो पाई है, लेकिन यह संभावना कयास जताया जा रहा है कि कुछ एक दो विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह तो चुनाव आने से पहले ही जब भाजपा के द्वारा घोषणा की जाएगी, अपने कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी, तभी इसकी जानकारी मिल पाएगी, तभी पता लग पाएगा कि किसका टिकट कटा और किसका टिकट नहीं कटा, कौन नए चेहरे आए हैं और कौन पुराने चेहरे ही बने रहे। इस पर फिलहाल तो अभी सस्पेंस ही लगा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इस आज की कोर कमेटी की बैठक के बाद जब उससे मीडिया ब्रीफिंग में जब उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाए, तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या हो सकता है और शायद जेपी नड्डा या प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री कुछ कहें इस बात को लेकर।
चलिए, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ यश राज जोड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि अब जिस तरह से कोर कमेटी की ये बैठक आज होने वाली है और इस बैठक में तमाम तरीके की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और इसमें यह भी देखा जाएगा कि विधायकों के सर्वे में क्या कुछ किस तरह से नाम निकल करके सामने आते हैं। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बड़ा अभियान देखने को मिला है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, जन विश्वास बना है। प्रदेश के 13 जनपदों में अब तक 630 कैंप आयोजित किए गए हैं। 4,92,000 से अधिक नागरिकों ने कैंपों में शिकायत दर्ज कराई है और अधिक शिकायतें 48,000 के करीब प्राप्त हुई है। 32,000 से ज्यादा त्वरित निस्तारण किया गया है। तकरीबन 3 लाख से अधिक लोगों के सरकारी दस्तावेज सामने आए हैं। प्रमाण पत्रों के लिए 68,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और इसके साथ साथ सीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह बड़ा अभियान चलाया गया। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, जन का विश्वास बना है। 48,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई। 32,000 से ज्यादा का त्वरित निस्तारण किया गया है। 2,74,000 से अधिक लोगों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, ये भी बताया गया है। तो प्रदेश में चल रहे मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को सत्ता पक्ष जहां एक और इस पहल को सुशासन का मॉडल मान रही है, तो वहीं विपक्ष की नजरों में यह अभियान महज जनता के बीच जाकर दिखावा नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि धरातल पर सरकार के द्वारा योजनाएं नहीं पहुंचाई जा रही हैं, जिसके चलते इस प्रकार के अभियानों से जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम सरकार कर रही है। सत्ता पक्ष भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने विपक्ष पर पलटवार किया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जी को जन जन की सरकार जो जन जन के द्वार काम कर रही है, उन कैंपों में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जनता के बीच में हमारे अधिकारी किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज जन जन की सरकार, जन जन के द्वार 5.5 लाख से ऊपर, 6 लाख से ऊपर लोगों के बीच में अपने कैंप लगा चुकी है और उनको कहीं ना कहीं जो उनकी समस्याएं थी या जो दफ्तरों में नहीं जा सकते थे, चाहे दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो या कोई योजना उन तक अगर हमारी नहीं पहुंची थी, वहां तक उन योजनाओं को पहुंचाने का हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार लोगों के द्वार तक पहुंच रही है और उन योजनाओं का लाभ दे रही है। कांग्रेस को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कांग्रेस को तो केवल नकारात्मकता फैलानी है। कांग्रेस को तो केवल ये लगता है कि जी सरकार जो है कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन जिन लोगों को फायदा मिल रहा है, जिन लोगों को लाभ मिल रहा है, आज 4.5 लाख से ऊपर लोगों को इन योजनाओं का, इन कैंपों में जो हमारी जन जन की सरकार चली है, जो ये कैंप लगे हैं, शिविर लगे हैं, उनमें उनको लाभ मिला है। कांग्रेस को इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, वो अपने उस चश्मे से देख रहे हैं जहां पर वो केवल अपने आप को देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जो इस वक्त काम कर रही है, वो कांग्रेस को नहीं भा रही है। कांग्रेस निराशा में है और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को थोड़ा सा आशावादी हो जाना चाहिए और जनता के अनुरूप बात करनी चाहिए। अगर आप जनता की बात नहीं करेंगे तो आने वाले समय में एक बार फिर 2027 में जनता कांग्रेस को एक बार फिर नकारने का काम करेगी और जनता सरकार को 27 में लाने का काम करेगी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में। और कांग्रेस एक बार फिर कहीं ना कहीं जनता के सामने या जनता की बातों पर जब खरी नहीं उतरेगी तो जनता अपने वोट के माध्यम से कांग्रेस को किनारा करने का काम करेगी। तो देहरादून जिले के धौलास क्षेत्र की बहुचर्चित भूमि को लेकर एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को सुनियोजित साजिश बताते हुए मौजूदा सरकार, प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं आरोप है कि जिस भूमि पर वर्षों से कानूनी आपत्तियां और जांच लंबित थी, उसी का भूपयोग बदलकर उसे आवासीय घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करते हुए कहा कि मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि कानून, प्रशासन और सत्ता का दुरुपयोग का है। एक मुस्लिम के नाम पर खुद खरीदने की परमिशन दी गई, खरीदने की परमिशन 2004 में कांग्रेस सरकार ने एक अच्छी मंशा से दी थी कि एग्रीकल्चर लैंड को खरीदकर, किसानों से खरीदकर आप एक समय सीमा में इस पर कोई सामाजिक कोई अच्छा काम करो। लेकिन जब सरकार को उसकी मंशा ठीक नहीं लगी या इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने उस पर आपत्ति जताई
तो 2006 में सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने अपनी ही दी गई स्वीकृति को निरस्त कर दिया। और जमीन, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि जमीन को सरकार में निहित कर दी, मर्ज कर दी सरकार में। ये कांग्रेस की अगर कांग्रेस की सरकार का कोई मंशा खराब होता तो कांग्रेस की सरकार उस जमीन को गवर्नमेंट में मर्ज करती, लेकिन इसी भाजपा सरकार ने उसका लैंड यूज चेंज किया। वर्तमान भाजपा सरकार ने लैंड यूज चेंज किया और जमीन को बेचने की परमिशन दे दी, और पिछले 2-3 सालों में लैंड यूज करते ही, चेंज करते ही वो सारी जमीनें बिक गई। ये बात ठीक है कि हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों को, उसमें अधिकतर हिंदू भाइयों ने वो जमीनें खरीदी, हमारे आर्मी के लोगों ने खरीदी, बहुत लोगों ने खरीदी। तो लेकिन जब यह मामला मीडिया के माध्यम से या भाजपा के एक गुट के द्वारा यह मामला उठाया गया कि भाई जमीन, तो अपने को बचाने के लिए सरकार में बैठे हुए लोगों ने अपने बच्चे को बचाने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सुगो पर छोड़ दिया। तो सचिन, दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 95वीं बैठक संपन्न हुई है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र में 58% उपलब्धि दर्ज की गई और 55,174 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 31,994 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। कम सीडी रेशियो वाले जनपदों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, शूटआउट से जुड़ी बड़ी खबर। देहरादून शूटआउट का हरिद्वार से जुड़ा है कनेक्शन। गैंगस्टर की हत्या से पहले शूटर हरिद्वार में रुके। रेलवे स्टेशन के सामने सीसीटीवी में कैद हुए शूटर बदमाशों ने हरिद्वार से बाइक किराए पर ली। वारदात के बाद वाहन लौटाकर शूटर फरार हो गए। जांच में झारखंड पुलिस से महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। विक्रम शर्मा झारखंड का कुख्यात बदमाश रहा है। 2017 में झारखंड पुलिस ने विक्रम शर्मा को गिरफ्तार किया। एसटीएफ प्रमुख अजय सिंह ने ये जताई है गंगवार या पुरानी रंजिश की आशंका। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।